बस नहीं जाएगा, बार कोई गलत बात भी नहीं करेगा, ऐसा असूल देखा हमने। बहुत सीखने को मिला, इतना का सीखने को मिलेगा मैं बता ही नहीं सकता। जब कोई बात हो भी जावे ऐसे कहते हैं अभी कोई बात नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा अखलाक करते हैं। और तकाफ का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। सुबह का बयान था निगरान शुरा का। मैं कहता हूँ नमाज में बहुत सारी हम गलतियां कर रहे हैं। हम जो जिंदगी में इतने मुश्किलात में फंसे हुए हैं, इसकी एक ये वजह कि हम अपने दीन के से दूर हैं। पूरी जिंदगी भी अगर यहाँ वक्फ करें ना तो फिर भी थोड़ी है। दोस्त रोजाना बोलते थे चलो फैज़ान मदीना चले, टाइम मिलता नहीं था, इस बार टाइम मिला, हम आ गए। नमाज़ें सीखी हैं और बहुत सारी गलतियां थी कुरान पाक में भी, वो भी सीख रहे हैं। दावत इस्लामी जो है ना, वो एक माइंड सेट का नाम है। ये सोच को तब्दील करती है, पॉजिटिव सोच बनाती है, मैनर सिखाती है। दिन ब दिन इतनी यानी कि तरक्की हो रही है और इतनी यानी इंप्रूवमेंट हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। जो कुछ भी हूं ये हजरत साहब का फैज़ है। नमाज है वो नमाज बाजमात मिलती है, हजरत साहब का दीदार हो रहा है, और इसी के साथ साथ हल्के के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। ये मैं हवा देख के मैं हैरान हो गया हूँ, ये इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, ये और इसके अंदर खुशबू जो है ना, ये वाकई मदीने की है। निगरान शुरा ने बात की है ना कि सुन्नत मुअक्कदा जो पहले पढ़ते हैं चार, जिंदगी में पहली दफा पता चला। वैसे तो चार सुन्नत मुअक्कदा है ना, लेकिन पहले पढ़ना भी मुअक्कदा है, ये जिंदगी में पहली दफा पता चला। ये जो फैजान मदीना नाम है ना, ये वाकई मदीने का फैजान है। इरादा किया हुआ था तो इस दफ़ा अल्लाह पाक इधर लेके आ गया। अल्लाह से दुआ की थी कि मैं इधर करूं, 1 महीने का तकाफ, तो इधर आ गया। मुझे माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ के। इधर तरबियत दी जाती है जो, वो बहुत अच्छी है। सैरी के लिए गए थे बाबा जान के पास, तो उधर सैरी करने के लिए गए तो माशाल्लाह बाबा जान ने तोहफा भी दिया है। अभी इंशाल्लाह इसके बाद जाते ही दरस इंजामी के दाखिला लेंगे। यहाँ बाबा जी की बरकतें लूटने के लिए आए हैं, बाबा जी के फैज़ लूटने के लिए आए हैं, दुआएं सीख रहे हैं। अभी पहले हम नहीं सीखे थे, अब सीख रहे हैं, और बाबा जी के साथ सहरी करने का मौका मिला है। बाबा जी ने तोहफा भी दिया है माशाल्लाह। पहले सन 93 में इज्तिमा में आया था, उसके बाद मैं आज पहली बार आया हूँ इधर इत्काफ के लिए। बेटे ने भेजा। अल्लाह की इबादत भी करते हैं, मुर्शिद का दीदार भी करते हैं। सदा अल्लाह ताला उनका साया हमारे सिर पे कायम और दायम रखे। मैं नूरियाबाद में मेरी जॉब थी, तो वहाँ फैज़ान मुस्तफ़ा मस्जिद है, वहाँ मैं सुन्नतों भरा इज्तिमा में जाता था, तो वहीं से मेरा ज़हन बना। बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, नमाज के तरीके, वज़ू, गुस्ल, ये तरीके, बहुत सारी बातें। नमाज तो हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो बहुत जो हमने अपने आप में खामियां देखी कि हमने ये खामियां हैं और ये दुरुस्त करनी है। फर्स्ट टाइम में जो मैं यहाँ पर आया हूँ फैज़ान मदीने में, अल्हम्दुलिल्लाह जो 4 साल मैंने क्वेटा में इत्तिकाफ गुजारा, उससे कहीं बेहतर, कहीं पुरसुकून माहौल यहाँ पर मिल रहा है। तरावी के बाद यानी बाबा हुजूर का दीदार, उसका ज़ियारत नसीब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 5 वक्त का नमाज, जो पहले रमज़ानों में क्रिकेट के साथ, टीवी के साथ और दुनियावी मामलात के साथ था, अभी 5 वक्त का नमाज, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और सलात तौबा भी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात इशराक चाश्त, ये भी हमारे जहन में था ही नहीं, ये इशराक चाश्त होता है क्या। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर मुझे एंड में आके मुझे छुट्टी मिल गई। यहाँ आने के बाद पूरा वजू के फ़रज़ सीखे, यहाँ आने के बाद नमाज के पूरे फ़रज़ सीखे। पहले भी हम पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारे को 5 वक्त का नमाज का सही पता नहीं था कि इस तरह पढ़नी है। पहले मेरा भाई आंदा, उन्हें कहा तुसी भी उतो हो गया, दसिया ने नमाज पढ़ो, रोजे रखो, उत्थे जा। बड़ा अच्छा माहौल, अल्लाह खैर। कुरान पाक पढ़ी पहले नहीं पढ़े। पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे। वजह क्या है कि बार बार इत्तिकाफ के लिए यहाँ पर आते हैं? बस यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इस बार पूरी ट्रेन आई है हमारी पिंडी से, 150 इस्लामी भाई आए हैं। काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, नमाजें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मैं दावत इस्लामी का आसान नहीं भूल सकता, क्योंकि दावत इस्लामी 2000 में हमारे गाँव में दावत इस्लामी का एक इमाम साहब आए थे। उस टाइम हमारे गांव में तमाम लोग तकरीबन कोई कुत्तों का और मुर्गों का ये लड़ाई कराते थे। वो दावत इस्लामी का एक आदमी हमारे गांव में आया, उसने 2000 में पहली दफ़ा मिलाद का जुलूस अकेले में निकाला, और उसकी ऐसी बरकत हुई कि 2004 में हमने पूरा जुलूस उसके साथ निकाला। फिर उसकी बरकत से आज हमारे गांव में तकरीबन 700 झंडा हम घर घर में खुद लगाते हैं। उस एक आदमी का ऐसा जज्बा था कि उसने नियत कर ली थी कि मैंने इन गांव वालों को सीधा करना है। दाढ़ी की नियत कर लीजिए पक्की, इंशाल्लाह आज के बाद दाढ़ी 1 मुट्ठी से कम नहीं करनी जी। अभी बापा जल्दी कराई थी नियत, तो वो मदनी मुज़ाकरों में जो नियत हुई थी, नियत ये किया कि इधर ही 1 माह का इत्तिकाफ किया करेंगे। 10 साल के बाद मैं आया हूँ, मगर मैं तड़प रहा था इस चीज़ के लिए कि मैं जाऊँ और इत्तिकाफ करूँ,
اور مرشد کا دیدار کروں تاکہ برکتیں لوٹیں. سیکھتے ہی یہیں پہ ہیں آ کے. بقایا باہر زندگی تو سمجھو ہے ہی نہیں. یہی دن ہوتے ہیں زندگی کے جو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہی دن ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بس اچھے ہمارے گزرے ہیں. ہم دین سے بہت دور تھے پہلے. بھائی نے کہا ایک بار جا کے دیکھو. یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ اب نیت کیا ہے کہ داڑھی بھی رکھیں گے. میں عالم کا کورس بھی کروں گا ادھر. پہلے یہاں آنے کا دل نہیں کرتا تھا. بھائی نے ایک بار کہا ہے جا کے دیکھو صحیح. ماشاءاللہ بھائی بھی خود یہاں آئے تھے. وہ چلے گئے مجھے پہنچا کے. لوگوں کے منہ سے سنا تھا فیض مدینہ جاؤ وسرا اچھا ہے وہاں سے ہر چیز صحیح ملتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے تو سارے گھرانے سارے خاندان ہی ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے ہیں. کوشش کروں گا چاند رات 3 دن کے قافلے میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. میرا بیٹا الحمدللہ امام مسجد ہے ادھر تو اس نے بھیجا ابو اس سال آپ نے اعتکاف کرنا ہے کراچی میں. یہاں کا ماحول دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے یہاں ہمارے بابا جان رہتے ہیں. کھانے پینے کا اٹھنے بیٹھنے کا گھر میں آنے جانے کا دعا سکھاتے ہیں. نماز کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں. یہاں ادب اداب بہت ہے یہاں ماشاءاللہ. پیسہ کمانا ساری زندگی کا ہے لیکن یہ مہینہ جو ہے نا یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے. جب میں پچھلے سال جب آیا تھا تو میری داڑھی نہیں تھی تو میں نے نیت کیا تھا میں داڑھی رکھوں گا. تو میں نے داڑھی رکھی ہے. معلومات تھی لیکن کم تھی. جو پیر صاحب نے بتایا وہ کہیں زیادہ ہے معلومات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھی بہت کچھ ادھر سیکھا ہے ماشاءاللہ. سیکھنے کو مل رہا ہے بہت کچھ ادھر. 3 دن کا جو ہے مدنی قافلہ چاند رات کو اور اس کے بعد ڈائریکٹ یا 12 دن یا 7 دن کا جو ہے نماز کورس کریں گے یا 12 روزہ مدنی نماز کورس کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے دعوت اسلامی کو ریئلٹی میں دیکھنا ہے نا اصل میں دعوت اسلامی کی حقیقت دیکھنی ہے تو کم ٹو دا فیضان مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم